मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो शायर ने कहा कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा। जय हिंद दोस्तों, घूमता आईना में आप सबका स्वागत है। आज मीरा रोड के नया नगर में एक कार्यालय खुला है जिसका नाम है हम भारतीय। नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की जंग, जी हाँ, यही मकसद है इस हम भारतीय का, जहाँ हर मज़हब के, हर तबके के, हर भाषा के लोग एक प्लेटफार्म पे आकर नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की जंग लड़ेंगे और इसी जंग का नाम है हम भारतीय। तो आइए देखते हैं इस कार्यालय के उद्घाटन पर हमारे मीरा रोड के जाने माने डॉक्टर अज़मीमुद्दीन और उनकी टीम ने किस तरह से इस कार्यालय का उद्घाटन किया। तो आइए इस पूरे उद्घाटन समारोह पर एक नज़र डालते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत मैं गुजारिश करूंगा श्री अंकुश मालुसरे साहब केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन में उपस्थित सभी मान्यवर मंच उपस्थित सभी सामने बैठे हुए सभी मान्यवर, हम भारतीय ये सामाजिक संस्था का आज कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। अनेक मान्यवर जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मार्गदर्शन के लिए अपन को यहाँ पे बुलाया गया है, उनका भी हम भारतीय की तरफ से स्वागत करता हूँ। हम भारतीय जो बनाया उसका मेन जो मकसद है, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ और खत्म कर देता हूँ। मेन मकसद है कि जो आज के देश की और सभी जगह पे अपन देश से जाते हैं और अपन अपने शहर पे पहुंचते हैं तो जातिवादी धार्मिक चीज ने बहुत बढ़ावा दिया है और समाज को बांटा गया है, धर्म को जात को बांटा गया है। इसके लिए सबको एक संग रहने के लिए, सभी जाति धर्मों को पंथों को धर्मनिरपेक्ष रहने के लिए, सेक्युलर रहने के लिए, स्टेट के लोगों को अपनापन करने के लिए इस हम भारतीय संस्था का स्थापना किया और उसी हिसाब से 2-4 साल तक को लगता है 2017 से कंटिन्यू काम कर रही है। ऐसा लगा इस हम भारतीय को कि हमें इस शहर में संदेश देना चाहिए कि हम सब एक हैं, सभी जाति धर्मों के लोगों की और स्टेट के लोग एक हैं। कभी अपना काम करने का हम भारतीय में काम किया है। आज इस देश में इतना जातिवाद बढ़ गया है और इस जातिवादी शक्ति को समाज में एकता लाना है, समाज में धर्मनिरपेक्ष लाना है, समाज में सेकुलरिज्म को लाना है। तो आपको हम भारतीय यानी कि सभी जाति धर्म को पंथों को लोगों को एक साथ एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा और अपने समाज में अपन को जागृति लाना पड़ेगा। अरे जागृति करने के लिए मतदान करने के लिए हमारा समाज का आदमी जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि अपन सोचते हैं कि जातिवाद बढ़ रहे हैं, लेकिन जातिवादी शक्ति को रोकने के लिए इस संविधान ने दिया हुआ एक ही अधिकार है अपने पास, वो है मतदान का अधिकार। उस अधिकार को देने के लिए लोगों को जन जागृति करना है, ये हम भारतीय का काम है। जी ने समझाया कि अपने खुद को मनवाने का हुनर हमको आता है। मैं वो कतरा हूँ, समंदर मेरे घर आता है। ये बात आज हम भारतीय के लिए जो हमारे बीच में रखी गई है वो यही बात थी कि हमें वो कतरा बनना है कि ये सारा समंदर हमारे पास आए और हम एक रास्ता जो बताए जो समाज की भले के लिए हो, वो सारे पॉलिटिशियंस, वो सारे एनजीओ उसको फॉलो करें। जी बहुत बढ़िया। अब मैं गुजारिश करूंगा सना देशमुख मैम, आप 2 शब्द कहें हम भारतीय के लिए। हम भारतीय मीरा भाईंदर के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन पे आए हुए सभी मान्यवर, यहाँ बैठे अतिथिगण,
आप सभी को मुबारकबाद देती हूँ कि आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और आप सभी का यहाँ इस्तकबाल करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे मुल्क का संविधान ये यहाँ का सर्वोच्च कानून है। हमारे संविधान की रक्षा करना ये हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है, फर्ज है। 2014 से अगर हम हमारे मुल्क के हालात देखें तो ये दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अफसोस, कुछ लोग हमारे संविधान ने जो मूलभूत अधिकार हमें दिए हैं, मानो उसे जड़ से यहाँ से निकालने के पीछे तुले हुए हैं। ये ताकतें बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। मैं समझती हूँ कि मुट्ठी भर ही लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, लेकिन इन लोगों के सर पर जो हाथ है वो यहाँ के हुक्मरानों का है। सत्ता के नशे में चूर होके ये लोग जो कदम उठा रहे हैं, हमारे मुल्क में जो मुश्किलें पैदा हो रही है, कहीं औरतों की इज्जत लूटी जा रही है तो कहीं बच्चों पर धर्म के नाम पे जुल्म हो रहा है, और इस चीज से हमारा शहर भी परे नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने देखी कि कुछ रैलियां यहाँ निकली थी, जिससे बहुत दिल आहत हुआ था कि ऐसी चीज हमारे शहर में, जहां हम इतने सालों से एकता बनाए रखे हैं, साथ में रह रहे हैं, वहां घट रही है। तो ये चीजें कम से कम अपने शहर में रुकनी चाहिए। यहाँ पर रूट कॉज जो है इन चीजों का, इसको आइडेंटिफाई करके इसे रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ यहाँ पर ये सब हरकतें अगर हमारी शहर में हो रही है, इसका रूट कॉज है यहाँ सत्ता पे बैठे लोग, जो है बीजेपी संघी विचारधारा। हम भारतीय के प्लेटफॉर्म के अंदर इसलिए आए हैं कि ऐसी विचारधारा का समूल उच्चाटन करें। ये हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर अजीमुद्दीन, इकबाल महाडिक साहब, शहूद अनवर साहब, इन सब ने मिलकर एक सोच रखी कि सारे धर्म, जात, पंथ, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एक साथ आए और ऐसी ताकतों का जिसके वजह से हमारा शहर, हमारा मुल्क बर्बाद हो रहा है, इसका सामना करें। तो आज यहाँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम भारतीय की इस सोच को कंसीडर करते हुए इसे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मैं आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ और इंशाअल्लाह ये दुआ करती रहूंगी कि जो हमने ये इनिशिएटिव लिया है ये आगे सक्सेसफुल हो और मीरा भाईंदर की तस्वीर हम जल्द से जल्द बदल के दिखा सके और यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि वो पूरे देश में देखा जाए। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उस स्पीकर को बुलाने चाहूंगा जिनका नाम डॉक्टर संजय मंगला गोपाल। जिंदाबाद। जिंदाबाद का मतलब सिर्फ मोर्चे में और जुलूस में जिंदाबाद करते हैं वो छोड़िए। जिंदाबाद का मतलब है हम सब जिंदा है और पूरी दुनिया को अमन के साथ आबाद रखना चाहते हैं। जिंदाबाद, ये हम भारतीय का नारा मुझे लगा कि जिंदाबाद शब्द से व्यक्त होता है, जिंदाबाद नारे से व्यक्त होता है। बहुत खुश की बात है कि पिछले कई सालों से इस गांव में, शहर में और अन्य इलाकों में हम जो कोशिश कर रहे हैं उसको एक मूर्त रूप प्राप्त हुआ। आप भगवान को मानिए, अल्लाह को मानिए, गॉड को मानिए, कहीं पर कहते हैं कि दिल में है सब, फिर भी माथा टेकने के लिए कहीं जाने को मौका मिले तो अच्छा लगता है। तो हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम इससे जुड़े हुए हैं। अब एक माथा टेकने की जगह हो गई और यहाँ माथा नहीं टेकना है, यहाँ माथा किसी के पाँव नहीं पड़ना है, किसी को सलाम नहीं करना है, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं। हमारे सभी के बीच में समता है। कोई कार्यकर्ता विशेष जिम्मेदारी लेता है तो उसको पद लेना पड़ता है, उसको कोई संबोधन ये लोग करते भी होंगे, नेता आ गए हैं, लेकिन नेता का मतलब क्या है? पहले हम कार्यकर्ता हैं। और आज इस ऑफिस का जो उद्घाटन हो रहा है, मुझे लगता है बहुत अच्छे मौके पर हो रहा है। अरे दादा, भारत चांद पे पहुंच गया अभी, हाँ? और हमारे पास ऑफिस भी नहीं है। तो चलो, अभी हमारे पास ऑफिस है, आपके पास चांद है, वो चांद आप उसमें खुश नसीब रहिए। हमारे पास जो ऑफिस है ना, वही हमारा चांद है। और चांद का महत्व तो बहुत बुनियादी है। इस्लाम धर्म में चांद को महत्व है, हिंदू धर्म में आज शाम को
आज संकष्टी चतुर्थी है, आज रात को चांद देखने के बाद हिंदू बहनें खाना खाती है, हिंदू भाई खाना खाते हैं। तो चांद पे भले ही वहां पर रॉकेट पहुंचा होगा, ये जो दिल में चांद है वो ये चांद है। और ये चीज चांद की जरूरत क्यों है? इस देश के मुसलमानों को, मैं साफ तरीके से बोलता हूं, यहाँ कई सारे हिंदू भाई भी बैठे हैं, इस देश के मुसलमानों को हर दिन सुबह उठने के बाद ऐलान करना पड़ता है कि मैं भारतीय हूं। ये क्यों करना पड़ता है? अगर इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश के नागरिक हैं और इस देश के विकास के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, पूंजी निर्माण कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर हमें क्यों बताना पड़ता है कि हम भारतीय हैं? अच्छी बात है कि हम भारतीय हैं, ये नारा हम इसलिए दे रहे हैं कि इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, हम सभी जाति धर्म के लोगों ने ये नारा दिया है। लेकिन याद रखिए, इस हम भारतीय नारे में ये साफ होना चाहिए कि हमारे मुल्क के जो अल्पसंख्याक है, मुसलमान है, ईसाई है, दलित है, आदिवासी है, मच्छीमार है, इनके ऊपर ज्यादा हमला हो रहा है। देखिए, मोदी साहब कभी भी बात करते हैं, अमित शाह कभी भी बात करते हैं, तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या? मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूं, जो भी पार्टी सत्ता में है उनके सामने लड़ना ये हमारा काम है। May I call upon Dr. Vivek Korde, sir, practicing doctor and social activist. हमें ये लगता था कि अगर ये समाज में परिवर्तन लाना है तो वहाँ यूथ आने जरूरी है, और यूथ सबको हमें एजुकेशन से मिल सकते हैं। लेकिन इस तरह का समाज आजकल बन गया है हमारा। वजह कुछ भी हो, वो वजह हमसे बड़े अभ्यासक बताएंगे। लेकिन हमारा इंप्रेशन ये है कि इतना सेल्फ सेंटर्ड, इतना स्वार्थी समाज हमें नहीं मिलेगा, जिसका खुद का काम होने के बाद उसको दूसरों से कुछ पड़ी नहीं रहेगी। तो मेरे जैसे ऐसे एक पार्टी में ज्वाइन किए हैं आदमी को आपने यहाँ आपके सामने बुलाने के लिए बुलाया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ जो हम भारतीय करके एक संगठन बनाया है, वो संगठन आज इस देश की अहम जरूरत है, और आपने आज जो नींव रखी है वो नींव पूरे भारत में फैल जाएगी, और आपके कार्यकर्ताओं की कमिटमेंट वो पूरे भारत में ले जाएगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। आइए रविंद्र जी रघुवंशी सर। हम सब भारतीय, ना तो मैं बहन कहूँगा ना तो भाई कहूँगा, हम सिर्फ भारतीय हैं और हम सब एक हैं। और ये हम भारतीय ग्रुप जो शुरू हुआ यहाँ मीरा भाईंदर से, इसका मुझे बहुत गरूर है, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं यहाँ 1986 में आया, जब सिर्फ सेक्टर 2 था, और रेलवे स्टेशन से सेक्टर 2 जाने के लिए बीच में एक नाला हुआ करता था, और वो नाले से कूद के हम लोग जाते थे। तब से मैं यहाँ हूँ। लेकिन और ये जो नया नगर की 4-5 बिल्डिंगें हुआ करती थी, और मेरे अंदाज से आज के दिन में नया नगर की बस्ती कम से कम 50-60 हज़ार होगी। सही है। जब भी कभी बात निकलती है हिंदू मुस्लिम, तो मैं एक मिसाल देता हूँ। आप मीरा रोड आओ, 36-37 साल हो गए, यहाँ कोई दंगा, यहाँ कोई मुसलमान हिंदू में झगड़ा कुछ नहीं। इसलिए मुझे इस बस्ती का नागरिक होने का बहुत अभिमान है, और मैं यहाँ के जितने कई मुसलमानों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खास बात देखा, मुसलमानों की ज़बान, उनका लहजा, मैनर्स, ये हम हिंदुओं को सीखना चाहिए। मैं फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव हूँ,
ये संघवादी बीजेपी वादी, अगर आप भी एक्टिव होंगे तो इनकी भाषा जो है आप अगर देखेंगे ना तो इनमें ज़रा भी इंसानियत और मैनर्स का तिनका भर भी क्या बोले वो है ही नहीं इनके अंदर। और इनको रिप्रेजेंट करने वाले हमारे मोदी जी, उनकी भी भाषा इसी तरीके की। मैं इतना कह के ही अपना ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर गिरीश सलगांवकर साहब, जो कोली समाज के लिए पूरे राज्य भर में काम करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द आप भी बोलें। सम्मानीय व्यासपीठ और मेरे सब भारतीय भाई और बहनों, मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, ये मेरी खुशकिस्मती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ जिस समाज में नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ भी MMR रीजन में जितने भी कोलीवाड़े और गाँवठन हैं उसके लैंड राइट्स के लिए लड़ता हूँ। और हर कोलीवाड़ा में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और बहुत प्यार से रहती है, और उनको अपने कम्युनिटी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोली समाज के कंधे से कंधे मिला के उनके सभी उत्सव, सभी त्योहार ये कम्युनिटी मिल के मनाती है। आज जो सभी सम्मानीय सदस्यों ने जो कहा कि जो माहौल है, मेरे को ये माहौल के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, मेरे को अपने भाईचारे के बारे में बोलना है। क्योंकि गंदगी वही फैलाते हैं, उनको गंदगी मालूम रहती है। हम तो भाईचारा पे जीतने वाले लोग हैं, भाईचारे में ही रहते हैं। और जिस कम्युनिटी के मैं रहता हूँ और जिस कम्युनिटी में आप भी रहते हैं, आप ऐसे सोचिए कि ये भारत ने यही दिखाया है कि हम सब भाई भाई अपने सब त्योहार जैसे मिलजुल के मनाते हैं, वैसे इसके आगे भी मनाते जाएंगे। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मैं अभी आप सबके समक्ष 3 बार कॉरपोरेटर रह चुके जुबैर इनामदार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 शब्द बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भारतवासी, आज हम भारतीय केंद्रीय कार्यालय मीरा रोड नया नगर, पहला कार्यालय, इसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित सम्मानीय मंच, मैं सभी के नाम नहीं ले सकता, लूंगा तो वक्त ज्यादा जाएगा, सर ने सिर्फ 2 मिनट दिया है। उपस्थित मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम इकट्ठा यहाँ हुए हैं क्योंकि वक्त की जरूरत है। ये सोच डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, इकबाल महाडिक जी, डॉक्टर सऊद अनवर की कि हम भारतीय कार्यालय आना चाहिए, हम भारतीय के बैनर के नीचे सभी समाज के लोग आने चाहिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब होने चाहिए। देश का ये एक ढांचा है, ये गंगा जमुना तहजीब, इस देश की परंपरा और ये पहचान। तो हम सब एक होने चाहिए। और इस आज के वक्त की जो जरूरत है वो यही है। प्रवक्ताओं ने बहुत कुछ कहा और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और ये सच है। आज देश पर ये परिस्थिति आई है कि सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो राज कर रही है। हम अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं, रोजी रोटी के लिए निकलते हैं, कमाते हैं, वो एक जिहाद है, पढ़ाते हैं, वो जिहाद है, किसी के काम आना एक जिहाद है, अपने आप का कैरेक्टर अच्छा रखना जिहाद है। इसका इस्तेमाल, एक शब्द का इस्तेमाल गलत तरीके से, गलत पहलू से करके आज देश को बांटा जा रहा है। गाय गोबर, कहीं मस्जिद मंदिर, कहीं और कुछ, इस तरह से इस देश को बर्बाद करने का काम, सामाजिक तत्वों पर बर्बाद करने का काम आज जो चल रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। और रोका जा सकता है सिर्फ लोकतंत्र से ही। और वो लोकतंत्र का जो अधिकार है वो आपके हाथ में है। अली साहब हमारे बीच है, मैं उनका इस्तेकबाल करता हूं, जोरदार तालियों से उनका इस्तेकबाल किया।
बहुत सीनियर एक्टर और हमेशा सोशल कॉजेज के साथ जुड़े हुए जनाब अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। आवाज दूंगा जनाब इकबाल महाडिक साहब को, जो अपनी बातें संक्षिप्त करें। पहले तो मैं सब आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे एक मैसेज पे आप लोग आए और हमारे साथ में जुड़े, हम भारती के साथ में। मैं 14 साल से हम लोग एजुकेशन और हेल्थ पे ही काम कर रहे हैं स्टार फाउंडेशन के नाम से, लेकिन 2017 में हम भारतीय करके इसको स्टार्ट किए, जिसमें हमारे बड़े भाई डॉक्टर अजमीन साहब वो इस हम भारतीय के इंजन है। भले से उनके पीछे का डब्बा मैं हूँ, लेकिन इंजन वो है। जितनी मेहनत वो करते हैं ना, शायद मतलब मुझे नहीं लगा आज तक मीरा भाईंदर में इतना कोई वो उनकी फैमिली जो मतलब वक्त मैं भी नहीं दे पाता उतना जो वक्त देते हैं। तो हम लोगों ने ये इसका केंद्र का इसके लिए ओपनिंग की है कि भाई इधर से हम लोग लोगों के काम आवे। सबसे पहले वोटर आईडी सब अपना अपना लोगों ने बता दिए क्या है, क्या मकसद है, आने वाला 2024 में हमें क्या करना है। तो सबसे पहला उसको वोटर कार्ड बनाना है। वोटर कार्ड बनाएंगे तो हम वोट देंगे। वोटर कार्ड का जो करेक्शन है हमने इधर ऑलरेडी चालू की है, वोट बनाने का काम। हमारे पूनम सागर में स्टार फाउंडेशन है, जमात इस्लामी है, इधर अभी हम भारतीय में डेली वोटर कार्ड का काम होगा। और जो भी करेक्शन है, वोट है, जो भी आधार कार्ड और जो भी हेल्थ से लग के जो भी चीज़ होगी वो सब कार्ड होगा। इधर हमारे एक रफीक भाई है जो उन्होंने एक पानी रखा है, जो पानी से कैंसर की बीमारी ठीक होती है, स्किन की बीमारी ठीक होती है। वो 2.5 से 3 लाख की एक मशीन आती है, वो भी पानी 2 घंटा हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। इधर जो भी काम होगा फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। और इसमें जो जैसा फायदा उठा सकते हैं वो फायदा उठाए। और मेरी ये है कि भाई हम लोग इतने जो बैठे हैं ना, इसमें अगर सब जाके हमारे और लोगों को अवेयरनेस करेंगे ना, तो ही कुछ हमारा जो हमने स्टार्ट किया उसका फायदा होगा। हम हमारे तक ही रखेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। तो बस यही कि भाई ये इस हम भारतीय को मीरा भाईंदर से स्टार्ट हुआ है, पूरे देश में जाना चाहिए। और जो भी सेकुलर ग्रुप है उनके साथ में हम लोग वोट कार्ड बना के वोट देना भी चाहिए। और वोट ऐसा देना चाहिए कि हमको ऐसा नहीं होना होता कि भाई गाड़ी लाओ, चलो भाई चलो गाड़ी में बैठो। हम लोग ऐसा एक ये बनाना चाहिए कि लोग खुद बोले नहीं, हम लोग खुद अपने पैसे से जाएंगे और वोट देंगे, क्योंकि वोट देंगे तो ही बदलाव होगा। जनाब अली खान साहब के 2 शब्दों में अपनी बात रखें। बहुत शुक्रिया, आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सबका शुक्रिया। एक अच्छा काम हो रहा है, एक अच्छी मिशन के साथ आप सब लोग जुड़ रहे हैं। हम भारतीय, बहुत अच्छा टाइटल माशाल्लाह। और हम से एक ताकत है, मुट्ठी बनती है तो हम में बहुत बड़ी ताकत है। डॉक्टर अजीम साहब का मुझे फ़ोन आया कल कि ये प्रोग्राम है, इसमें आपको आना है। फिल्मों में रोल खतरनाक करता हूँ, लेकिन इंसान अच्छा उसके 100% गारंटी। बिहार से मुंबई हीरो बनने आया था, कोई गॉड फादर नहीं था, विलन बन गया। अभी गदर 2 है, उसमें अच्छा काम किया हूँ, बॉम्ब फोड़ के सनी देओल को बचा लेता हूँ। तो ये ऑफिस की ओपनिंग होने जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि मेरी शुरुआत फिल्म खुदा गवाह से हुई थी। सरफरोश कोहराम 100 से 150 फिल्मों में काम किया। तो इस ऑफिस के ज़रिए, जैसा कि हमें अभी जो भी हम प्रवक्ता थे जो बात कर रहे थे कि आईडी कार्ड बनेंगे, राशन कार्ड बनेंगे और वोटर आईडी, तो ये बहुत अच्छा काम है। और अब चूँकि देखिए हालात आप सब जानते हैं कि पूरे देश के हालात किस तरीके से चल रहे हैं, कितनी नफरत फैली हुई है। तो बस आप सब समझदार हैं और सब लोग इस हालात से वाकिफ़ हो चुके हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो एक कलाकार हैं, जितना लिख के दिया जाता है उतना ही बोलते हैं, लेकिन अजीम भाई साथ में तो बोलने की ताकत बढ़ गई है। तो शायर ने कहा कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे,
कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप इस मंच के साथ जुड़े और बहुत उम्मीदें रहेंगी कि आगे ये सारे लोग हमारे साथ शाना बशाना खड़े होकर जुड़ेंगे। आज के इस मंच पे मौजूद हमारे तमाम मेहमान, फिल्म एक्टर जनाब अली खान साहब, हमारे जो रविंद्र रघुवंशी जी, जुबैर नामदार साहब, इकबाल माडिक साहब, चनप्पा साहब और अंकुश मनुष्यदी, सना जी, रानी मैडम और हमारे आबिद भाई, तमाम हमारे सामने मौजूद यहाँ के सब हम नेता और जो जिम्मेदार शहरी हमारी बहनें, आज एक ऐसा मौका, आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर कोटे साहब प्लीज़, ये एक ऐसा मौका है कि जहाँ पर मीरा भाईंदर शहर के अंदर वो शुरुआत हो रही है जो पूरे देश के अंदर जो काम हो रहा है वो काम मीरा भाईंदर के लोग शुरू कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े लोग हैं कि आपने पूरे देश की आवाज़ के साथ मिलाकर आवाज़ एक यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत की, इसलिए कि पूरे देश को जोड़ने का काम इस बार सबसे बड़ा काम है। आज की तारीख में पूरे देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी अपना काम कर रही है, ऐसे मौके पर अगर समाज के लोग, सिविल सोसाइटी खड़ी होगी तो आप समझिए कि पार्टी के साथ साथ अगर समाज खड़ा होगा तो चेंज आएगा और वो चेंज आने का काम की शुरुआत मीरा भाईंदर से शुरू होगी इंशाल्लाह। मेरे भाई, आपको मालूम है कि ये हम भारतीय मीरा भाईंदर की संस्था हम लोग 2017 में शुरू की थी। उसके पहले हमने जब लोगों को बीच में जो माहौल चल रहा था, लोगों को वोट डालने के लिए अपील की, उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम किया था हमने बैक रोड पे, तकरीबन 50,000 लोगों ने नेशनल एंथम पढ़ा था कि हम सब लोगों ने मिलकर ये कहा था कि हम सब लोग मिलकर एक साथ नेशनल एंथम पढ़ेंगे। CA-NRC को लेकर जब मामला आया तो 400 लोगों ने जगह पर हमने CA-NRC के प्रोग्राम किए और हर जगह पर जाकर लोगों को बेदार किया और लोगों के अंदर ये जागरूकता पैदा की कि हम सब डरे नहीं, हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हम भारतीय मीरा भाईंदर जो है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक NGO है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल हो सकते हैं, NCP के लोग भी शामिल हो सकते हैं, शिवसेना के लोग भी शामिल हो सकते हैं। फाशिस्ट ताकतों को छोड़कर वो सारी ताकतें जो इस देश के संविधान को बचाना चाहती है उन सबका वेलकम करते हैं। इसके लिए आज हम भारतीय के अपने ऑफिस को ओपनिंग कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आज हो गई है। ये ऑफिस खुलने के बाद कल से यहाँ महिलाओं की मीटिंग, हमारे आदिवासी लोगों की मीटिंग, हमारे स्टूडेंट्स की मीटिंग, डॉक्टर्स की मीटिंग, एडवोकेट्स की मीटिंग, तमाम लोगों के ID कार्ड्स का प्रोग्राम, तमाम जो वार्ड है उनके अध्यक्ष का ऐलान, हर तरह की जो मजदूर यूनियन, सब सारे नेटवर्क पूरा हमारा ये बनेगा। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बनेगा, ये सामाजिक संस्था बनेगा ताकि कल हमारे जो अच्छे लोग जीतने आने वाले हैं, इलेक्शन खड़े होने वाले हैं, हम आपका साथ देने के लिए खड़े होंगे ताकि आप इस देश के संविधान को बचाने खड़े हुए, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद डॉक्टर अजीमुद्दीन सर। देखिए बारिश भी आ गई लेकिन ये कार्यक्रम रुका नहीं, इसीलिए एक लाइन उसके लिए है, कुछ तो चाहत रही होगी बारिश के बूंदों की, जमीन पर कौन आता है आसमान छूने के बाद। अब मैं एक साथ सावधान राष्ट्रगीत शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, आए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। Thank you.
दोस्तों, मैं अली खान फिल्म एक्टर मुंबई से। इस वक्त मैं मीरा रोड में हूँ और आप देख रहे हैं घूमता आईना। तो मैं घूमता आईने के माध्यम से आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हम भारतीय हैं कि ऑफिस की ओपनिंग हुई है, पूरे देशवासियों को इसकी मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। हम भारतीय ये ऐसा वर्ल्ड ये कहेंगे कि हम भारतीय मतलब हम जितने भी हिंदुस्तानी आज एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो चाहे हम 10 में या 1000 में रह हो, लेकिन जो हिंदुस्तानी है सेकुलर हिंदुस्तानी एक जगह इकट्ठे हुए हैं देश में अमन शांति के मकसद से। यही इस ऑफिस का मेन मकसद है। मैं हुसैन भाई से जानना चाहूँगा, आज ये आपका जो उद्घाटन हुआ है उस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे हम भारतीयों के लिए? हम भारतीय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो संविधान को बचाने का काम कर रहा है। आज हम देखते हैं कि संविधान को खत्म करने के लिए अनैतिक ताकतें इस देश के अंदर पनप रही हैं। हम भारतीय एक प्लेटफॉर्म जो है वो खिदमत खल्क के साथ साथ संविधान को बचाने का भी काम कर रहा है, और इस हम भारतीय के बैनर के तले हर तरीके के लोग हमारे साथ हैं, चाहे वो हमारे मराठा समाज से हों, हमारे ब्राह्मण समाज से हों, हमारे हिंदू भाई हों, हमारे कैथोलिक भाई हों, हमारे मुस्लिम भाई हों। हम एक प्लेटफॉर्म पर हम भारतीय के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाना चाहते हैं, और इस देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए जो हमें करना पड़ेगा, हम भारतीय के बैनर तले इस प्रोग्राम को हम अंत तक लेकर जाएंगे। इस बैनर पे यही है कि जैसे जो महाराष्ट्र के अंदर में भी आप देख रहे हो जो सियासी हाल है, जिसके अंदर में आप देख रहे हैं कि बीजेपी के पास में उनकी खुद की एक शिवसेना पार्टी है, बीजेपी के पास उनकी अभी एक एनसीपी पार्टी है। यही एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन जो अभी मीरा भाईंदर से हमने शुरू किया है, जिसके अंदर में 105 जो सीटें है, तो हमारा उद्देश्य है इसके अंदर में कि 100 ऑफिसेस खोलना, वहाँ पे सारी सीटों पे एक एक ऑफिस करके खोलना और वहाँ पे सारे जगह पे चुन के आना, ताकि बीजेपी को सही तरीके से जवाब मिल पाए। और इस संगठन के अंदर में बीजेपी का बंदा यहाँ पे एक कार्यकर्ता भी नहीं बन सकता। ये क्लियर मैसेज है सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आबिद कुरैशी मीरा भाईंदर से। मीरा भाईंदर हमारा बहुत खूबसूरत शहर है, और हिंदुस्तान में आज जो हवाएं फैल रही है, स्पेशली न्यूज के माध्यम से जो डिबेट होता है धार्मिक के हिसाब से, हेट मैसेजेस पहुंचाया जा रहा है। इस मुहिम को 2017 में इकबाल माडिक साहब, डॉक्टर अजीमुद्दीन और उनकी एंटायर टीम शुरू किए थे सोशल वर्क के माध्यम से, और ये शुरू किया है कि ये कोई पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म नहीं होगा। हम भारतीय का मतलब है इसमें पूरा भारत आ जाता है, हर समुदाय के लोग आते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे ये जो हेड ऑफिस खुली है मीरा भाईंदर में, नया नगर में, आप भी जुड़ सकते हो आसानी से। आइए हमारे साथ जुड़िए, और सर्कुलेटेड हमें लोगों की जरूरत है, क्योंकि यहाँ ह्यूमैनिटी की बात होती है। ये है कि आपने देखा होगा अभी हिंदुस्तान के जो हालात है, हालात हर तरफ नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, कुछ मीडिया के द्वारा। मीडिया तो बहुत ज्यादा मबूस है इसमें, जबकि इसमें पूरी मीडिया मैक्सिमम जो गोदी मीडिया है, मैं अक्सर कहना चाहूंगा अच्छी मीडिया नहीं, जो गोदी मीडिया है उनका पूरा हाथ है इस नफरत को फैलाने में और एक कम्युनिटी को टारगेट करने में। तो ये चीजें हिंदुस्तान में हो रही थी, हर जगह हो रहा था, हर जगह मुश्किल, हर जगह लिंचिंग, हर जगह औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, हर जगह धर्म के नाम पे झगड़ा कराना, दंगे करना। लेकिन अभी कुछ चंद दिन पहले की बात है कि ये चीज हमारे मीरा रोड में शुरुआत हो गई। अभी कुछ महीने पहले कुछ यहाँ पे एक फंक्शन कराया गया, खास के ये धार्मिक उन्माद को उकसाने के लिए यहाँ पे भी शुरुआत की गई, और काफी यहाँ पे चीजें हुई। रमजान के जमाने के टाइम में यहाँ पे भेजा गया कुछ आतंकवादी जैसे लोगों को, आरएसएस जो आतंकवादी संगठन है उनके लोगों को भेजा गया यहाँ पे मुसलमानों के अजान के नमाज के वक्त उसमें हंगामा कराने के लिए। तो ये सब चीजें हुई, तो हम लोगों ने इसलिए जिम्मा लिया कि चीजें अब हमारे तक भी हो रही है, तो इसलिए हम लोगों ने मीरा भाईंदर में तो हमारी एनजीओ जो है काफी टाइम से हम काफी मदद कर रहे थे। सीए नासिक को भी हम काम कर रहे थे, कोरोना के बाद सबकी मदद कर रहे थे, हिंदू मुसलमान सिख सबकी मदद कर रहे थे। लेकिन जब ये चीजें हमारे इलाके में शुरुआत हो गई, तब हमें आगे आना पड़ा कि अब हम अपने इलाके को इस चीज से बचाएंगे, इस नफरत से बचाएंगे। और ये जो सारी चीजें फैल रही है, जो कैंसर है, नफरत का कैंसर, ये जो जहर बोया गया है चंद जो एक बहुत बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान की, उसके द्वारा उस नफरत को अपने मीरा भाईंदर में नहीं फैलने देंगे। मेरी मूर्छा यही है, इसीलिए हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरोज बात कर रहा हूँ, फिरोज सैयद फाउंडेशन से। ये हमारी एडवाइजर है, ये हमारे दोस्त है। तो हम लोग आए हुए यहाँ पर, हम भारतीय में माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जो बेस में यहाँ पर आके जो स्पीच था सर के, डॉक्टर अजहरुद्दीन सर ने
ये उद्घाटन करे तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को। इंशाअल्लाह हम लोग भी जुड़ेंगे और सब भाई लोग को ये गुजारिश करेंगे कि तरीके से जुड़े इसमें और सब अपना आधार कार्ड, वोटिंग जो भी है इधर आए, अपना ऑफिस में आए और बाकी आप मुझसे बात कर लीजिए, बात करो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं फेरोज सैयद फाउंडेशन से यहाँ पे आई हूँ। हम भारतीय है, इसके मतलब क्या है, आधार कार्ड और क्या बोलते हैं पैन कार्ड और जो भी वोटर आईडी, ये सब इन्होंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया। कल से भी इनके मतलब जो है काम वो शुरू करेंगे और जिसको भी बनवाना हो यहाँ पे आ जाए और इनसे जुड़े और हम भी अभी इनके साथ हैं। तो बस मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है अपने नया नगर में ऑफिस डाल के, बहुत अच्छा लगा मुझे, शुक्रिया। आज जो हम भारतीय जो एनजीओ स्टार्ट हुई है, जो सोशल वर्क, इसके अध्यक्ष जो है अजीमुद्दीन डॉक्टर साहब और इकबाल मालिक जी और जितनी भी पूरी टीम है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी सांप्रदायिक ताकतें ये सरकार, वर्तमान जो सरकार है वो मैसेज दे रही है, तो इससे बचने के लिए हम लोगों को इस हम भारतीय फाउंडेशन की तरफ से जनता तक जाना है, पब्लिक तक जाना है, ताकि हम अच्छे कैंडिडेट्स को चुनकर, हम एमएलए हो या एमपी हो या नगर सेवक का चुनाव हो, अच्छे कैंडिडेट को चुनकर भेज सके ताकि जनता में एकता हो। और हम भारतीय का ये मैसेज है कि सारे लोग मिलकर, इसके अंदर सारे धर्म के लोग मिलकर हम इसको मेहनत करेंगे, मिलकर इसको आगे तक लेके जाएंगे। मैं मेरा रोड पे आया हूँ नया नगर में और हमें इनवाइट किया है डॉक्टर अजीम साहब ने और इन्होंने बताया कि एक हम भारतीय एक अच्छे एनजीओ की ऑफिस की ओपनिंग है जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज है, बहुत सारे काम होंगे, बहुत नेक काम होंगे आज के माहौल के हिसाब से। ये बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि लोग आज हर आदमी बेफिक्र है, घर में सोया हुआ है कि सिर्फ जो जितनी भी पार्टियां हैं वो काम कर रही है देश के लिए, ऐसा नहीं है। अगर हम नहीं निकले, आज हम जागे नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि पूरे मुल्क के जो हालात हैं, पूरे मुल्क की जो फिजा है बहुत खराब हो रही है। हम लोग तो देश के कोने कोने में जाते हैं, बीइंग एक्टर ऑल ओवर इंडिया जाना आना पड़ता है। सिचुएशन बहुत गंभीर है। ये जो 10 सालों में जो हालात को बनाया गया है वो ठीक नहीं है, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अगर हम सब लोग इकट्ठा होके अगर हम लोग आज नहीं सोचेंगे, आज नहीं जाएंगे, तो आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो हमारे जो बच्चों के जो फ्यूचर हैं वो बहुत खतरे में पड़ सकता है। हमारा भी फ्यूचर आज खतरे में पड़ सकता है।